गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। मैसेज आ रहे हैं और सब ये जानना चाहते हैं कौन से सवाल ऐसे हैं जिसको चैलेंज किया जा सकता है योग विषय में। यूजीसी नेट का जो अभी प्रोविजनल आंसर की आया हुआ है उसमें एक देखिए क्वेश्चन आईडी ये है जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन आईडी है 4324493023। लास्ट वाला 4 डिजिट देखें तो 3023 वाला 3023 इसको चैलेंज किया जा सकता है। सवाल है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है एक कारण है। अभिकथन है दूध एवं घी से मिश्रित भोजन प्राणायाम के प्रारंभिक अभ्यासी के लिए अच्छा है। कारण है प्राणायाम के अभ्यास में दृढ़ होने पर ऐसे भोजन के संबंध में नियम और नियंत्रण की जरूरत नहीं है। तो दोनों ही अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, सत्य है। आर ए की सही व्याख्या है तो होना चाहिए पहला आर ए की सही व्याख्या भी है, क्योंकि ये मंत्र में लिखा हुआ है। तो ज्यादातर लोगों ने यही पहला वाला ऑप्शन चुना, लेकिन एनटीए ने उत्तर दिया है दूसरा वाला। एनटीए ने कहा कि नहीं, दोनों ए और आर सत्य तो है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। कहाँ से आप इसका सबूत देंगे एनटीए को? तो देखिए, हठ प्रदीपिका द्वितीयोपदेश के मंत्र संख्या 14वें में कहा गया है। 14वें मंत्र संख्या में कहा गया है अभ्यास काले प्रथमे सस्तम क्षीराज्य भोजनम ततो अभ्यासे दृढ़ीभूते ना तादृंग नियम आग्रह। तो ये कहा गया, साफ साफ कहा गया है जो आपके सवाल में पूछा गया है। तो इस हिसाब से उत्तर होना चाहिए पहला वाला ही, लेकिन एनटीए ने दूसरे उत्तर को सही माना है। एक तो ये चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज करने के लिए पुस्तक का कवर पेज का पीडीएफ बनाइए, कवर पेज प्लस ये मंत्र वाला पेज लीजिए पीडीएफ में, उसको अपलोड करना पड़ेगा आपको। कल तक का समय, यानी 17 तारीख तक का समय है, रात के 11:50 तक का। एक और क्वेश्चन ये है जिसको चैलेंज किया जा सकता है। इसका क्वेश्चन आईडी है 4324493024 वाला। 3024 में क्या क्वेश्चन है? इसमें भी अभिकथन और कारण वाला। इस बार तो अभिकथन कारण से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। अभिकथन है हठयोग का अर्थ हकार और ठकार का मिलन है। बिल्कुल सही है, हकार ठकार ही हठयोग है, दोनों का मिलन। अब कारण में बताया गया हठयोग राजयोग को प्राप्त करने की सीढ़ी है, राजयोग का उद्देश्य कैवल्य की प्राप्ति है। तो हठयोग राजयोग को प्राप्त करने की सीढ़ी है, बिल्कुल सही है, ये भी लिखा हुआ है। ये लाइन में थोड़ा सा आप कह सकते हैं राजयोग का उद्देश्य कैवल्य की प्राप्ति, लेकिन कैवल्य तो है ही, दोनों एक ही चीज है कि राजयोग की प्राप्ति हो गई तो कैवल्य की प्राप्ति हो गई। अब यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि ए और आर दोनों सत्य है। ठीक है, सत्य है जी। दूसरे में भी है दोनों सत्य है, सत्य है। आर ए की सही व्याख्या है, पहला वाला होना चाहिए। इसमें कह रहे हैं आर ए की सही व्याख्या नहीं, तो एनटीए ने दूसरे उत्तर को सही माना है, जबकि ज्यादातर लोगों ने पहले वाले उत्तर को सही किया हुआ है। अब अगर एनटीए सिर्फ इस लाइन की वजह से राजयोग का उद्देश्य कैवल्य की प्राप्ति है, इस वजह से इस उत्तर को दूसरे को सही मान रहा है, तो फिर आपको दूसरे को सही नहीं मानना था। क्योंकि देखिए, आर और ए दोनों सत्य है, ये एनटीए भी मान रहा है। अगर आर ए दोनों सत्य है तब तो यही उत्तर सही होगा कि आर ए की सही व्याख्या है, फिर ये चीजें सटीक बैठती है। अब इसका सबूत कहाँ से लेंगे? तो दो जगहों से इसका सबूत आप ले सकते हैं। एक सबूत हर्ष रत्नावली प्रथम उपदेश मंत्र संख्या 21वां 22वां, यानी किसी पुस्तक में 21वां मंत्र है, किसी में 22वें मंत्र दिया हुआ है। मंत्र क्या है वो देख लीजिए। मंत्र ये है हकारेणो उच्यते सूर्य ठकारस चंद्र सूचक चंद्र सूर्य समीभूते हठ योगो अभिधीयते। ये तो पहली वाली लाइन का हो गया। अब आपकी दूसरी लाइन में जो कहा गया है कि राजयोग के लिए हठ योग सीढ़ी के समान है, उसका सबूत आप यहाँ से ले लीजिए। हठ प्रदीपिका प्रथम उपदेश प्रथम मंत्र, यानी हठ प्रदीपिका का जो पहला मंत्र है वही है श्री आदिनाथाय नमो अस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम आरोढ़ुम इच्छो अधिरोहिणी इव। अब ये यहाँ से दो, इसका एक साथ आपको बनाना पड़ेगा पीडीएफ। एक साथ पीडीएफ बना लीजिए, थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी। दोनों क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन चैलेंज करने योग्य है, आप कीजिए। अगर आपको लगता है कोई और क्वेश्चन भी चैलेंज करने योग्य है तो मुझे मैसेज बॉक्स में जरूर बताएं, तो उसको व्याख्या करके मैं आपको बताऊंगा कि चैलेंज करना उसको चाहिए या नहीं चाहिए। फिलहाल तो दो ये मिल रहा है जिसको आप बेधड़क चैलेंज कीजिए। एनटीओ को इस पर हमें नंबर देना ही चाहिए।